स्टडी विद के अरोरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे जबकि वीडियो 1.5 घंटे की बनाई हुई थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो हमारी बेकार हो गई। तो आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 8 से रिव्यू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8, लेट g इक्वल टू q माइनस 1 such that a ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस b माइनस ए बी और एन अबेलियन ग्रुप फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ जी। ये सॉल्यूशन देख लेते हैं सॉल्यूशन को। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में हम क्या करते हैं, ए बी बिलोंग टू जी, ए और बी बिलोंग जी का से बिलोंग कर रहे हैं, तो यदि ए ऑपरेशन बी बिलोंग कर जाए जी से तो ये आपकी क्लोजर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए ऑपरेशन बी निकालते हैं। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी हो जाए, तो ये हो गया। और आपको मालूम है कि जी के सदस्य होने के लिए क्या चाहिए, एक नहीं, एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है। टू सो ए प्लस बी माइनस ए बी डज नॉट इक्वल टू 1, ये शो करना है। मान लेते हैं सपोज ए प्लस बी माइनस ए बी डज नॉट इक्वल टू 1। मान लेते 1 को इस तरफ ले आएंगे, ए माइनस बी, बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। 1 कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 1, बी कॉमन ले लेंगे, माइनस ए बी ले लेंगे, सही रहेगा। ए माइनस बी, ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ए माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। ये आपके 1 1 आ गए। और हम लेकर क्या मतलब ए बराबर 1, बी बराबर 1 हो गया, तो ये जी के सदस्य नहीं होंगे। तो ये जो कल्पना थी हमारी, ए और बी किसके सदस्य लेकर चले थे, जी के, तो ये गलत हो गई है। माई एजम्पन्स मीन्स कल्पना इज रॉन्ग, गलत है। तो फिर सही क्या होगी, ए प्लस बी हम माइनस ए बी एक मान के चले थे, तो सही हो जाएगी, बट इज नॉट इक्वल टू
वन। ये हो गया ए ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू वन, सेंस ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग टू। यहाँ प्रूफ हो गया आपका कि जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लोजर एग्जिस्ट हो गई, देयर एग्जिस्ट क्लोजर एग्जिस्ट। अब क्लोजर पूरी हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड नंबर 2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 एलिमेंट लेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग टू जी, इसका मतलब ये हुआ ए डज नॉट वन, बी डज नॉट इक्वल टू वन, सी डज नॉट इक्वल टू वन, ये वन के बराबर नहीं है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान पहले निकाल लेते हैं। ए प्लस बी ये ऑपरेशन है, तो हटा देते हैं। ए ऑपरेशन, अब बी ऑपरेशन सी में लगा दें, बी प्लस सी माइनस बी सी, ये हो गए। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन को हटा लेते हैं यहाँ से, चलें हटा लेते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस बी सी, ये आ गया। चलें इसको देख लें, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, तो ये निकला है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब हम लेकर चलते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ऑपरेशन सी, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये आ गया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएंगे। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यहाँ पर आपकी ये एसोसिएटिव आ गई है। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी। लेट ई बी
आइडेंटिटी ऑफ जी, ए ऑपरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बिलोंग टू जी, ऑपरेट कर दीजिए, ए प्लस ई माइनस ए इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल, ई कॉमन ले लिया, 1 - ए इक्वल टू 0, अप्लाई ई बराबर 0 और ए बराबर 1। तो मालूम है क्योंकि ए डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, ई बराबर 0। तो ई बराबर 0 आइडेंटिटी इसमें आ गई, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, गो टू स्लाइड थर्ड आ गए, पेन ले लेते हैं, इनवर्स बी बिलोंग टू जी, बी इनवर्स ऑफ ए, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, ऑपरेट कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0, बी का मान निकालना, बी कॉमन ले लीजिए, 1 - ए इक्वल टू माइनस ए, बी बराबर माइनस ए 1 - ए, बी इक्वल टू ए माइनस 1 की ए डज नॉट इक्वल टू 1, तो बी इज आल्सो belong to G and A is also belong to G, दोनों G से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब आते हैं अबेलियन प्रूव करना है कम्यूटेटिव, लेट ए बी बिलोंग टू जी, जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू 1, बी डज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या होगा, ए ऑपरेट बी इक्वल टू बी ऑपरेट ए, प्रॉपर्टी से लगा दो, ऑपरेशन कर दो, ए प्लस बी माइनस ए बी बी प्लस ए माइनस ए, ये दोनों बराबर हो गए, तो कम्यूटेटिव होल्ड्स, कम्यूटेटिव होल्ड्स स्ट्रक्चर जी, ऐसा लिख लेते हैं, ए जाए अबेलियन ग्रुप। चलिए, ये अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन को। चले आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड 4। चलिए स्लाइड 4 पे ले लेते हो, एंटर, फिर पॉइंटर, रिंग और ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9।
let g equal to set of integers be a group under operation a operation b equal to a plus b plus 1 for all a comma b belong to set of integers, then g is a group, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आप लोग निकाल लीजिएगा, सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बताया है, हम हिंट लिखे दे रहे हैं। जो आइडेंटिटी आएगी -1, इनवर्स आएगा वो आ जाएगा 2 माइनस माइनस -2 माइनस ये माइनस है। ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको डू योर सेल्फ, स्वयं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 10, the set of subset 1 minus 1 I minus I of a complex number is a group under multiplication or the unity ये डिलीट करना पड़ेगा। The fourth root unity form abelian group under multiplication। ये तो फोर्थ रूट यूनिटी आपको पहले निकालना सीखना चाहिए, वैसे तो यहाँ दिया गया है, लेकिन हम सॉल्यूशन पहले हम फोर्थ रूट यूनिटी निकालते हैं कि कैसे निकाली जाती है। लेट x इक्वल टू वन के पावर 1/4
इसको हम ऐसा लिखेंगे cos 0 प्लस आई साइन 0 पावर 1/4। अगले स्टेप पे लिखेंगे 2n पाई जोड़ देंगे इसमें 2n पाई माइनस आई साइन 2n पाई पावर 1/4 इक्वल टू डिमाइवर थ्योरम cos 2n पाई/4 प्लस आई साइन 2n पाई/4 ये आ गया, जहाँ पर वेयर n बराबर 0 1 2 3 ये है 1 2 3। अब डिवाइवर लगा देंगे तो x के मान आ जाएंगे, पहले 0 लेंगे तो x बराबर 1 1 लेंगे, जब यहाँ पर n का मान 1 करेंगे तो पाई/2 0 हो जाएगा, आई आ जाएगा, फिर आ जाएगा -1 माइनस आई, ये आपके 4 रूट आ गए। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 6। रूट निकल आए। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके लिए हमें कैले, अभी हम क्लोजर बल्कि नहीं लगाएंगे, कैले टेबल बना लेंगे। कैले टेबल बनाना सीखते हैं आज कि कैले कैसे बनाई जाएगी। चलिए कैले बनाना सीखते हैं। एक बार लिख लेते हैं जो सेट जी दिए गए हैं। यूनिटी आपका सेट है 1 -1 आई माइनस आई, ये जी इक्वल टू है। अब बनाते हैं कैले टेबल। तो हम कैले टेबल बना लेते पहले। तो ऑपरेशन मल्टीपल है, ये बनेगा, ये 1 -1 आई माइनस आई, इसमें भी ऐसा लिख दीजिए 1 -1 आई माइनस आई। अब इसमें 1 -1 आई माइनस आई, इसमें भी ऐसा लिख दीजिए -1 आई माइनस आई, ये बन गई। अब इसी भर दीजिए, -1 का -1 से गुणा 1, आई का गुणा माइनस आई, इससे से गुणा करेंगे आई। अब आई का करेंगे माइनस का आई स्क्वायर -1 आई स्क्वायर 1 माइनस आई कैसे गुणा करेंगे आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर तो माइनस, ये कैले टेबल। जितने भी सेट जी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कैले टेबल में हैं। तो लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गई क्योंकि सारे एलिमेंट हैं, लिखेंगे
all element in Cayley table are in 1 minus 1 I माइनस आई, इसमें सारे एलिमेंट हैं तो आपकी क्लोजर जो है एग्जिस्ट होगी। लिख देंगे क्लोजर एग्जिस्ट है। क्लोजर हो गई। अब आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव पे लाने लेट ए बी सी बिलोंग टू जी, तो क्या होगा ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये बन गए। एक्सप्लेन कर लेते हैं इसका। एक्सप्लेन में देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -1 सी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ए बी सी जो हो जाएगा ए 1 हो गया, बी 1 हो गया और सी हो गया आई। ये बी -1 तो आ गया -आई। ए यहाँ पर थोड़ा ध्यान गलती हुई है। फिर हम पेन लेते हैं। चलिए, ये जगह गलती हुई थी। ये ए बी ये हो जाए और ये ब्रैकेट ले गया था ये, चलो पेन ठीक है। तो आपका ये निकल आया। अब निकालेंगे ए बी सी। ए हो गया 1, बी हो गया -1 और ये हो गया ये और सी हो गया आई इक्वल टू आ गया -आई। तो यहाँ पर ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, तो यहाँ पर आपकी एसोसिएटिव एग्जिस्ट एसोसिएटिव एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट है। अब आती है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी गो टू स्लाइड 8। अब आते हैं आइडेंटिटी। एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी के रिलेट इसमें कैले टेबल फिर से बनाना पड़ेगा, वहीं कर लेते आइडेंटिटी, ज़्यादा अच्छा रहता। चलो ऑपरेशन 1 -1 आई -आई 1 -1 आई -आई।
यहाँ पर 1 -1 आई -1 -i ये वहाँ का है 1 -i और आई, इसका मल्टीप्लाई माइनस का आई स्क्वायर -1 आई स्क्वायर 1 माइनस आई का कर लेंगे आई और आई स्क्वायर का 1 आई स्क्वायर -1 ये आ गया। इसमें आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या है। ये इसमें इसमें ये आइडेंटिटी है। तो 1 बिलोंग टू जी बी आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। अब आते हैं इनवर्स। इनवर्स देखिए, इनवर्स यहाँ देखना है तो 1 का इनवर्स 1 -1 का देखो आइडेंटिटी से हम चले आओ, ये 1 है तो -1 आई का इसके सामने चले आओ तो -i का ये आ गया इसके सामने आई, तो लिख देंगे इनवर्स ऑफ 1 -1 आई -i आर रेस्पेक्टिवली, क्या हो जाएगा 1 का 1 -1 -i और -i का all element of G having inverse, अब आ गया कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, तो यहाँ दो एलिमेंट ले लेंगे, लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -1 बिलोंग टू जी, तो क्या हो जाएगा 1 और -1 ले लिए ए ऑपरेशन बी, तो 1 ऑपरेशन -1 1 और -1 का ऑपरेशन क्या है, ये देखिए 1 और ऑपरेशन -1 का -1 इक्वल टू आ गया -1 बी ऑपरेशन है तो -1 ऑपरेटिंग 1, तो क्या आ जाएगा -1 का ऑपरेशन 1 से ये -1 ये 1 है -1 ए ऑपरेशन बी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, यहाँ पर आपकी कम्यूटेटिव एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे यहीं पर बना लेते जी ऑपरेशन हो इज एन अबेलियन ग्रुप, ये आपका अबेलियन ग्रुप हो गया
फिलहाल में आज इतना ही रखेंगे क्लास में। और क्लास तो मैंने बनाई थी पहले भी, लेकिन हमारी क्लास मिस हो गई टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से। आप सभी लोग मेहनत से लगे रहे मेरे साथ, और मैं निःशुल्क बैच ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और पूरी मेहनत और तन्मयता से आप जुटे रहेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। गुड नाइट। ओके।